6 बजे हमको न्यूज मिला कि राजकुमार गुड्डू सामान्य बोर्ड का बैठक रखा हुआ था। बहुत खुशी की बात है कि बैठक रखा हुआ था। तो उसमें कार्यपालक महोदय थे? नहीं। जब कार्यपालक महोदय नहीं थे, उसके बाद ही सामान्य बोर्ड का बैठक रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये कहता है कि हम घोटाला नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और सबसे मुख्य बात है कि यही भ्रष्टाचार से लिप्त है। रंजीत यादव को गोली लगा, हम लोग यहाँ घर में थे, कदुआ भात का दिन था, पहले लकड़ी हम बंटवा रहे थे, आम का लकड़ी तोड़वा के लाए थे अपने बगीचा से। और उसके बाद जो है ना, कैमरा में हम वहाँ मौजूद थे। हमरे बेटा यहाँ से दौड़ के गया कि भागो, यहाँ बुच्चा भी रोशन गोली मारी। तो जब हम घर आए, नहीं तो थाना के सीसीटीवी कैमरा में मौजूद था। उसके बाद मनीष मेरा बेटा वहीं था, थाना में ही था। उस समय भी केस करवा करके 1.5 करोड़ का लाइट, 1.5 करोड़ का लाइट जो है ले लिया, खरीदारी करा लिया। जब हम लोग को फिरार किया, पुलिस रपटने लगा, तो पुलिस के डर से हम लोग घर छोड़े। एक महीना जब घर छोड़े, तो उसी 1 महीना के दरमियान में ऑफिस में एक भी लाइट खरीदारी हुआ तो नहीं आया। और लाइट नहीं आया, दूसरे जगह लाइट रखा। 2500 से 3500 तक पूरा टोटल खर्चा हो करके वह लाइट खरीदारी किया है। और उसके बाद 9000 से ऊपर रुपया का बिल निकाला एक लाइट का। उसके बाद 1.5 करोड़ का वो लाइट जोड़ दिया। 40 को लाइट हर पार्षद को दिया। जो मेरे पक्ष में था उसको नहीं दिया कि लगावेंगे। उसके बाद जब हमको सूचना मिला, हम दूसरे जगह थे, कार्यपालक महोदय को फोन लगाए प्रफुल्ल बाबू को। प्रफुल्ल बाबू बोले कि नहीं लाइट लग रहा है, देखिए ना हर जगह लगेगा। उस समय 300 लाइट में खरीदारी हुआ था। पूरा रुपया घोटाला करने के फेर में था। आई तो कहीं दस्तखत करता नहीं है, कार्यपालक फंसेगा। इसलिए करके नहीं रामधनी बाबू अब गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया, करने लगा। नहीं तो हाई कोर्ट में हम केस करेंगे कि क्या होता है, नहीं हुआ है। ये सोच लिया है कि बच्चू बाबू का दुकान है कि अनेक छेना बनावे, पाउडर का बना दे, छेना पूरा चीनी का रस में गाढ़ा रस में हम डाले और रुपया कमावे। और सबसे बड़ा बात है कि यह फूलता है सदानंद बाबू, एगो जोरारी का डीआईजी अभी बने हो, पहले एसएसपी बने थे, जो यहाँ सुल्तानगंज पानी टंकी के पास संस्कृत पर आते थे, संस्कृत से ऑनर्स किए हुए हैं। उन्हीं के घर में आता है। जब भी उसका पूरा परिवार का खर्ची वहां घर पर, ये गुड्डू या पचा, हाँ भैया, जो भी एसएसपी आते हैं भागलपुर में, उस सदानंद सिंह डीआईजी साहब छत्तीसगढ़ में है, वहां से यहाँ कर देते। अफसर का बात सुनता है, वहां से बोल देते हाँ मेरा ये छोटा भाई है। ये थोड़े कहता है कि वो बढ़िया है, हम कोई नहीं है, ये बात नहीं बोलते हैं वो कभी भी। उसके बाद जो है यहाँ जो सामान्य बोर्ड का बैठक रख दिया। तुम अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी ना खत्म होने वाली सुख और समृद्धि। और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ,
बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। ये पहले थोड़ा निकाला था कि हाँ हम इस तारीख को अच्छी कर देंगे या वो कर देंगे। 4 महीना के बाद वो अपने पास प्रस्ताव कॉपी क्या होता है, सदन चेयरमैन का क्या होता है, अध्यक्ष का क्या काम है कि वहां बोर्ड का बैठक होता है तो वह जो पार्षद वहां रिकॉर्डिंग करता है, रिकॉर्डिंग में भी छेड़छाड़ करवाया है। रिकॉर्डिंग जब होता है तो उसमें रहता नहीं जी, आप पूछिए कि होता है कि नहीं होता है, बोलिए। होता है, नहीं होता है, उसको भी छेड़छाड़ कर दिया। प्रस्ताव को भी घर में ले जाकर के लिखने वाला क्या होता है, बोलिए। 4 महीना रख लेता है अपने पास में, नहीं कोई योजना निकाल रहा है, 2 साल बीतने से ऊपर बीतने के लिए चल दिया है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। एनजीओ सी मांगता है, इस सावन भादों के काम किया, 25 लाख रुपया इस सफाई में मांग रहा है कि 2 नहीं तो तुमको हटावेंगे। वह बोला बाबू हम कहां से देंगे 25 लाख रुपया, आपको हम कहां से देंगे। यदि 25 लाख देंगे तो 25 लाख कार्यपालक मांगेगा। एगो अमित भगत आया है, वो कहता है कि हम कैसे करें, हमको भी कुछ नहीं मिल रहा, हम नौकरी कर रहे हैं, मैं भाड़ा पर घर लिया हूं। सिटी मैनेजर अलगे कहता है, वो जो रहता है अभी आया है कि हम प्रफुल्ल बाबू के सामने में वहां मुजफ्फरपुर की कहाँ काम किए थे, हमरा भी कमीशन आता था, यहाँ खाली कमीशने खोरी होगा। एक भी योजना नहीं निकाला है, टेंडर एक भी निकाला है आज तक में। जो भी टेंडर निकाला 20% 30% चल गया है, उस पर भी दबाव देता है कि सर, जो अभी सर है मृत्युंजय सर, कि उसका पैसा नहीं भुगतान कीजिए, कमीशन नहीं देता है। कमीशन जब 30% में जो बिलो गिराएगा, 28% में जो बिलो गिराएगा, वो कमीशन कहां से देगा। घर बना लिया, वो जिलेबी पूरी का दुकान है, रसगुल्ला का दुकान है, जो घर बना लिया है। सबको आने की बात जबरदस्त दबाव दे के एनजीओ से सब पार्षद को 6-6 हजार रुपया महीना दे रहा है, उसके बाद उसके पीछे घूम रहा है। ये क्या है, जब हम बायोमेट्रिक थंब लगाने के लिए ऐसे 4 महीना पहले से हम बोल रहे हैं तो क्यों नहीं लगा रहा। गोद पकड़ लेता है, सर अब ऐनो गलती नहीं होते, अपने के जूता रहते हमरो सर रहते, थंब बायोमेट्रिक नहीं लगी है, पोले खुली जीते। हमरा कनक सफाई में जब है तो एक बायोमेट्रिक जितना लेबर खर्चा उतना पैसा भुगतान होगा। सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल, बायोमेट्रिक होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी। लेबर 40 को खर्चा 80 को, 180 लेबर खर्चा है, 40 को पिछला टाइम में खर्चा है, और उसके बाद पिछला टाइम में भी एक बढ़ते भुगतान नहीं होने दे रहा है कि नहीं। कहाँ है प्रस्ताव, जो प्रस्ताव अपने घर में जाके लिखता है, मेरा मैडम कभी नहीं, नीलम देवी कभी नहीं लिखा था, प्रफुल्ल बाबू 2 महीना का बिल निकाल के चल गया, लाइट में घोटाला करके चल गया। शादी मेरी बेटी का है, शादी होना दीजिए। उसके बाद देखिए 7 तारीख के बाद हम नगर परिषद चली जाएंगे, देखते हैं कैसे वो गोली बर्बाद देता है या मार देता है। रुपया लुटने के लिए क्रिमिनल को सेट करके आने की जीत के आया, और उसके बाद हमको गोली मरवा दिया, और सदानंद सिंह फोन करके एसपी साहब से बचवा दिया, और उसी पर फूल रहा। परसों भी बड़ा बाबू जो नगर परिषद का है प्रधान सचिव, उसको मुंह में गोली घुसा दिया, उसके जल से छुट्टी ले लिया। और उसके बाद जो है क्रांति को भी सटा दिया कि माधर तो तुम क्या करती हो, मारिए देंगे। वह रुतबा नगर परिषद में जमा दिया है, सब जल से छुट्टी ले लिया है, केस करने के लिए तैयार नहीं। बाप रे बाप,
रामधनिया जी को जब गोली मरवा दिया तो हम लोग को क्या बुझेगा। अब आज जो गया है किसी को भगाया है, कौन समान वोट का बैठक होता है जी? न प्रस्ताव पहले संपुष्टि नहीं किए हो तुम, प्रस्ताव जो लिया गया है संपुष्टि नहीं करते, अपने को महान बुझलेगा। हम फर्स्ट नगर परिषद का पहला व्यक्ति हो तो तुमने अथी है, समान वोट का बैठक होता है तो प्रस्ताव लेता है, तो वह प्रस्ताव में जो पार्षद महोदय एजेंडा में लेता है ना, ये हमारा काम होना चाहिए, वह मेरा काम होना चाहिए, तो वह चीज ना होना चाहिए कि अपने मन से तुम चाहोगे कि ना हम जो करेंगे वो करेंगे। गलत हो रहा है, महागलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है। ये खाली सदानंद सर के भरोसे ही फूल रहा है। समय आएगा तो रावण के नहीं चलाती क्या है। जिस समय थे ना तो मेरी पत्नी जो है कभी नहीं बोला कि बैरिकेटिंग होना चाहिए या ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। सेकेंड टाइम में 40 गो लेबर खट रहा था और 40 गो का लेबर मजदूर का और 5 क्या कहता मेट का वो पैसा निकाल लिया 2 महीना का प्रफुल्ल बाबू। ऐसी के कहने पर निकाला, ये दोनों मिलके बांट लिया। समझ रहे बात? जी जी। हाँ, और उसके बाद छठ पूजा में बैरिकेटिंग हुआ था, एगो बांस बांध देता है, एगो सिंगल जो श्रावणी मेला में काम हुआ था उसी का था, खाली बांस लाट देता है। घनश्याम जेई के नाम पर निकाल लेता है पैसा। घनश्याम जेई को भी सटा दिया था, राजकुमार गुड्डू पिस्टल लेके जाता है, उसको भी सटा दिया था कि माता चोरम धनिया को ने हम बुझे गोली मरवाने में, जो अपने को पूछता था कि नहीं हम कुछ नहीं, हम 0 पर आउट है, हमको वह कैपेसिटी नहीं है कि हम ऐसी कर दे। हाँ, लेकिन जखनी हमको मारने आएगा तो मार देते। इस बार भी हमको गोली लगा तो उसको उठा के पटक के हम अपने से पकड़े हैं, इन्हें कि पकड़े, इटा को पकड़ा देता उसको थकूट के मार देते। लेकिन मेरा बेटा के हट तो कहने मारी, जो कहने मारी, उल्टे हम ही को पकड़ लिया, बचा दिया उसको। जब देखे हम बोले कि देखे हमारा गोली मारी देना चाहिए, तब वो तुरंत आने को वहां से दौड़ के गाड़ी 4 चक्का निकाला और रेफरल ले गया। उस समय प्रिया रंजन सर थे और उसके बाद नाटक करता है, खाली घोटाले कागजे पर रुपया लूटने के लिए चाहता है। बैरिकेटिंग में भी घोटाला हो रहा है। बैरिकेटिंग में भी कि अभी एकदम चिट्ठी निकाला था कि छठ पूजा के बाद रेगुलर की चल रहा है बैरिकेटिंग। सुल्तानगंज की जनता कम से कम 40% तो डेली नहाने के लिए जाता होगा, 20% तो वहां का बासी है, बैरिकेटिंग गंगा में लगा हुआ है। नहीं, ये वो बांस वही जो ना ये तो इधर लगा दिया, उसके पहले नहीं बांस नहीं। अजगैबी ना देखिए क्या पाप। खाली विभूतिया यादव का कोई एगो IAS है या SDM है, कौन है न है, वो प्रफुल्ल बाबू को सटा लिया है, गुडवा राजकुमार गुड्डू जो अभी अध्यक्ष है, वो सटा लिया है, दोनों तालमेल कर लिया है। इधर सब पार्षद काम करावे कि नहीं करावे, वो अपना सिर्फ लूटने के फेर में है दोनों मिल करके। एगो विनोद ने देखा है रोज का की चल रहा था, राकेश कुमार उसका थी था पहले, एगो कौन कमरगंज का कि किधर का था, वो बेचारा स्वर्गवास हो गए, उसी के सेकेंड में ही था, तो चीफ से ढलाई करवा रहा था। सन्नी जब वहां गया, जनता जब उसको वहां का अथी किया कि है वो 1/2 इंची से ही ढलाई करी रोशन नाला रुई में, वहां जब गया तो उस समय विभूति वाला ना ये तो सही बोले जो, कभी विभूति सही बोल देता है, कभी गलत बोल देता है। क्या है कि सही बोल देता है कि नहीं, वहां पर या तो मौजूद है जो आंख से देखे हुए हैं, अब बाद में आने की पलट जाता है कि नहीं रुपया हमको कमाना है, हाँ ही मारा है इसको गाँव में, हाँ रुपया के अर्जुन बाबू को रुपया की कमी है, जो किसी का चमचागिरी करता है, गाड़ी पर बन जाता है, मोटरसाइकिल से आता है, उसके यहाँ सिंघाड़ा शाही टोस्ट और चाय पीने के फेर में बैठा रहता है दिन भर। दोबारा अभी रद्द कर दे, हम तो बिहार सरकार से मांग करते हैं या DM साहब से या SSP सर से कि खाली इसको एको गो वार्ड में अथी करके पूरे भंग कर दे, और उसके बाद ही वार्ड में भी जीत के दिखा दे तो हमारे पैदाइश में फर्क हो जाएगा। में जो काम हुआ था, नगर सभापति के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप आपके पत्नी पे लगाया जा रहा है, इस पे क्या करना चाहेंगे? मेरा कहना है कि मेरे पत्नी जिस समय सभापति थी, कोई कर्मचारी सस्पेंड हुआ है भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए? और राजकुमार गुड्डू के सामने में रीजन में
एक शांतनु जेई था, वह भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के उसको ही सस्पेंड करवा दिया। क्या सही बोल रहे गलत? नहीं, ये बात तो सही है। हाँ सही है। नहीं, गलत बोले तो बोलिए। नहीं, सस्पेंड हुआ है। हाँ, तब प्रधान सचिव भी सस्पेंड हो, या और ये कहते हैं कि मृत्युंजय बाबू सस्पेंड हो जाए, या क्रांति सस्पेंड हो जाए, इसीलिए सब छुट्टी में है। सब छुट्टी मार दिया इसे लेकर के कि हम क्यों